हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लगातार धीरे धीरे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपना एक नया नहीं, मतलब जो डेटा टाइप हमने पढ़ा है उन्हीं डेटा टाइप्स को क्या किया गया है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जो ये टॉपिक है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये है क्या, अगर आपने इसको पहली बार देखा है सॉरी तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, बट ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ जो आपके डेटा टाइप है उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। किस में आप चेंजेस कर सकते हो, किस में आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, इसका मतलब है आगे जो हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के हम चलते हैं किधर, अपने वन नोट में, जो कि मैंने पहले ही लेकर के रखा हुआ है, ठीक है। वन नोट में यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सम टाइम क्या होता है म्यूटेबल एंड मैं पेन ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, म्यूटेबल का मतलब क्या है। म्यूटेबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉरी, जो डेटा टाइप है हमारे, ये वाले जो डेटा टाइप्स हैं जो हमने पढ़ा, सीक्वेंस डेटा टाइप, हमने मैपिंग्स पढ़ा, हमने सेट पढ़ा, ठीक है। और डेटा टाइप्स नंबर्स में हमने काफ़ी सारे पढ़े, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो इनको कैटेगराइज कर दिया गया कि किस में आप चेंजेस कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट पढ़ते हैं। सम टाइम वी मे रिक्वायर टू चेंज, sometime we may require to change or update value of certain variables used in a program. However, for certain data types Python does not allow us to, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमको चेंजेस करने होते हैं डेटा टाइप्स में, कि नहीं हमको ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, कोई और वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, जो पाइथन होता है ना वो अलाउ नहीं करता है कि आप उसमें चेंजेस करो। फॉर एग्जांपल मान लो कि, एक सेकेंड, बार बार पेन को क्या हो जा रहा है। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया a और a इज इक्वल टू मैंने कर दिया 10, ठीक है। a इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 10। अब मैं चाहती हूँ कि a में ना a इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ 20, ठीक है। a इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ 20, ठीक है। ये देखो मेरा स्टाइलस वगैरह नहीं है, ये जो है ये मैं माउस का यूज़ करके ही राइट कर रही हूँ, तो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करिए। तो a इज इक्वल टू मैंने दोबारा मुझे देना है 20। तो अब क्या होगी, a की जो पहले वाली वैल्यू है ना 10, वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसमें दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करता है बिल्कुल भी कि आप चेंजेस करो उसमें। तो कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें वो अलाउ नहीं करता है। तो उनमें से कौन कौन से डेटा टाइप हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप है जो चेंजेस आप जिसमें नहीं कर सकते, मतलब कौन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल है, कौन कौन से डेटा टाइप इम्यूटेबल है इन पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, देखो पढ़ लो फटाफट, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया, चेंज द वैल्यू वंस वेरिएबल और दैट टाइप ऑफ हैज़ बीन क्रिएटेड असाइन वैल्यू। हम कुछ जो वेरिएबल हैं उनमें हम वैल्यू चेंज असाइन करते समय जो है ना देते हैं, तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं ना कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड म्यूटेबल, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल। इसके अंदर आते ही क्या हो जाता है इसको, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल, ठीक है ना। कब कर सकते हैं, वेरिएबल हुज कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड म्यूटेबल। जब हम उनको बनाते हैं, उस समय वैल्यू देते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे हम बना रहे हैं तो भी हम चेंजेस कर सकते हैं। इस टाइप के डेटा टाइप क्या कहलाते हैं, म्यूटेबल कहलाते हैं। वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंजेस आफ्टर दे आर क्रिएटेड, ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, लेकिन जिनको हम एक बार क्रिएट कर दिया, दूसरा चेंज नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल। सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। When an attempt is made to update and value of an mutable variable, the old variable is destroyed। ऊपर मैंने क्या बोला कि अगर हम ऐसी कोशिश भी करते हैं कि नहीं हम दूसरी वैल्यू दे दें, जैसे a में हमने 10 दिया था, दोबारा हम चाह रहे हैं उसमें हम 20 दे दें, हम कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, पहली वाली जो वैल्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा, चेंज कर दे रहा, खत्म कर दे रहा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा डेटा तो चेंज हो रहा है ना। हमारा डेटा तो क्या हो गया, हमारा नया वाला डेटा आ गया उसमें, है ना, पुराना वाला डेटा तो नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, आपका इम्यूटेबल वेरिएबल। द ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड एंड न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय द सेम नेम इन द मेमोरी। उसी नाम से
उस मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। पाइथन डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड इनटू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल में ये सारे आ जा रहे हैं, ठीक है। म्यूटेबल में क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं आपकी, म्यूटेबल में आपका इंटीजर आ जा रहा है, म्यूटेबल में आपका फ्लोट आ जा रहा है, म्यूटेबल में आपका बूलियन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, स्ट्रिंग्स आ रहे हैं और ट्यूपल्स आ रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ट्यूपल, डिक्शनरी और लिस्ट में, ठीक है ना। तो ट्यूपल जो हो गया आपका, ये किसकी तरफ हो गया आपका, ये इम्यूटेबल के। इसमें आप डेटा को क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने डेटा रख दिया तो रख दिया, ठीक है। आप ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, a=10 और a=20। तो आप इसमें क्या, एक बार आपने जो डेटा रख दिया वही रहेगा, दोबारा चेंज करने की कोशिश करोगे तो पुराना वाला डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा। और म्यूटेबल डेटा टाइप में क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी, म्यूटेबल में आपको ये आपकी सेट आ गया, सॉरी लिस्ट आ गई, सेट हो गया और डिक्शनरी। इसमें क्या कर सकते हैं, आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई डेटा रखा, उसकी जगह आप दूसरा डेटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसको हम विद एग्जाम्पल आगे समझेंगे। पहले तो आप यहाँ पे देख लो, एक सिंपल से एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल लिया गया है, इसका कलर ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक जो गया कहाँ, एक जो नंबर वेरिएबल लिया गया है, ये यहाँ पे देख लो आप, नंबर जो वेरिएबल है उसमें 300 रखा गया, ठीक। ये मेमोरी में गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें रखा गया वैल्यू, तो मेमोरी में क्या आ गया, 300 आ गया। वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर, उसके अंदर वैल्यू क्या है, 300, ओके, इतना हो गया। और इसका आइडेंटिफायर, ये जो है नंबर आपका आइडेंटिफायर हो गया, और या उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो वैल्यू है वो 300 हो गई। अब यहाँ पे देखिए किस केस में, म्यूटेबल के केस में, ठीक है ना, म्यूटेबल के केस में या इम्यूटेबल के केस में। यहाँ पे देखो num1 = 300 है, ठीक, और num1 की वैल्यू क्या है, 300 है, अच्छी बात है। num2 एक हमने दूसरा वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने क्या रख दिया, num1 रख दिया, सीधा सीधा, मतलब एड्रेस को ही उठा के रख दिया, मतलब एक बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटे बॉक्स को हमने रख दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, हम वैल्यू में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ना, हम वैल्यू में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे इसके घर को ही उठा करके रख दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे हम num1 को उठा करके रख दे रहे हैं, किसके अंदर, num2 के अंदर। हम वैल्यू को उठा के नहीं रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो num1 को हमने कहाँ रख दिया, num2 के अंदर। तो num2 के अंदर अभी क्या है, num2 के अंदर अभी num1 है, तो num1 की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 300, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 300, किसकी, num1 की भी और num2 की भी, समझ रहे हो आप। num1 में तो 300 था ही, तो वो प्रिंट हो रहा है 300, ठीक है। मेमोरी में एक ही जगह, लोकेशन उसकी वही है 1000, तो 1000 इसका जो मेमोरी एड्रेस आईडी है। और num2 में क्या है, num2 के अंदर क्या है, num1 चला गया है, तो num2 अब क्या प्रिंट कर रहा है, 300। नो डाउट, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ये क्या हो गया आपका, म्यूटेबल हो गया, ये चेंज, ठीक। लेकिन इम्यूटेबल केस में क्या होगा, ये वाला जो नेक्स्ट वाला फिगर आप देख रहे हो, ये किसका है, इम्यूटेबल का है। ये रेड तो हम ले रहे हैं, इसका थोड़ा सा सॉरी विड्थ बढ़ा देते हैं, कितना कर दें, एक ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इस वाले केस में देखो, इम्यूटेबल के केस में, ठीक है ना, जहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। num1 की वैल्यू क्या है, num1 की वैल्यू क्या है, 300, अच्छी बात है। और num2 में हमने क्या रख दिया, num1 को रख दिया। अब num2 की वैल्यू क्या है, num2 की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, अब 300 हो गई। तो num2 की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 300 प्रिंट हो रही है। कहाँ प्रिंट हो रही है, एक उसी घर में प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने एड्रेस को ही उठा करके रख दिया है, ठीक है ना, हमने वैल्यू के साथ कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, जो num1 है, num1 के अंदर क्या वैल्यू थी बच्चा, num1 के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 300। num1 के अंदर क्या वैल्यू थी, 300, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी आपकी 300 num1 के अंदर, ठीक। और num2 के अंदर क्या था, num2 के अंदर क्या था, num2 के अंदर भी क्या था आपका 300, num2 के अंदर क्या था, 300 था या नहीं था। अब हमने 300 में क्या प्लस किया, 100 प्लस किया, तो num1 की वैल्यू जो 300 थी वो क्या हो गई, अभी 400 हो गई। num1 की वैल्यू क्या हो गई, 400, ठीक है। अब जब num1 की वैल्यू 400 हो गई, तो अब क्या हो रहा है, num1 की वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है, num1 की वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो अब num1 की वैल्यू प्रिंट होगी क्या, 400, और num2 की वैल्यू क्या है, 300। तो num1 का जो प्लेस है, पहले 1000 था, अभी क्या हो जाएगा, ये इसका एड्रेस हो जाएगा। num1 का पहले एड्रेस क्या था, 1000 था, 10000, ये था पहले।
अब num1 की वैल्यू चेंज हुई है तो num1 का घर भी चेंज हो गया है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये हो गया इम्यूटेबल के केस में। अगर आप कोशिश करते हो चेंज करने की तो क्या होगा, आपका पहले वाला जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पाइथन क्या करता है, दो टाइप के डेटा टाइप, जो हमारे डेटा टाइप हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज कर देता है, एक म्यूटेबल और दूसरा क्या, इम्यूटेबल, सॉरी एक इम्यूटेबल और दूसरा म्यूटेबल। इम्यूटेबल में हम क्या कर सकते हैं, इम्यूटेबल में हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अरे ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, परिवर्तन हम नहीं कर सकते इम्यूटेबल में, लेकिन म्यूटेबल में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सारे एग्जांपल्स हैं इनको नॉर्मल हमने पढ़ा हुआ है, इनको बहुत अच्छे से जो है ये कैसे काम करते हैं, इनका लिस्ट का अलग से एक चैप्टर है, डिक्शनरी का चैप्टर है, ट्यूपल्स का चैप्टर है, तो उन चैप्टर में हम इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल तो अपना म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। आगे तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे सेम चीज़ें वही लिखी हुई है लाइन बाय लाइन। दिस स्टेटमेंट num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100 लिंक द वेरिएबल num1 अ न्यू ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट अ मेमोरी लोकेशन। मतलब एक नया ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, 400 क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो वो जब नया ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए नई जगह भी चाहिए, तो नई जगह पे वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये क्या कर रहा है, ये नई जगह पे स्टोर हो रहा है, ठीक। तो विच इज एन इम्यूटेबल इज रीबिल्ट एज सॉन इन फिगर। तो इसने क्या किया है, एक अपनी एक नई जगह रीबिल्ट करी है, ये इम्यूटेबल टाइप का हो गया। फर्स्ट वाला जो हमने एग्जांपल पढ़ा था ये म्यूटेबल का हो गया, ये म्यूटेबल का हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम घर पे चेंजेस कर रहे हैं, हम एड्रेस पे चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस जो हमारा वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। यानी कि ये क्या है, इम्यूटेबल, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, दूसरा डेटा आप रख सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर चेंजेस करोगे तो पहली वाली वैल्यू जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। थैंक